स्वामी जी, एक और स्टडी का जिक्र। भारत, चीन और यूरोप के कई देशों ने मिलकर 1 लाख से ज्यादा लोगों पर स्टडी की, जिससे ये पता चला है कि अब हाइपरटेंशन भी लिवर पर असर डाल रहा है। हाई बीपी की वजह से दिल पर, आंखों पर, ब्रेन पर तो असर पड़ ही रहा था और ये पता भी था, लेकिन हाई बीपी लिवर को कैसे अफेक्ट करता है स्वामी जी, ये भी समझाएं और साथ ही साथ बीपी को फिर कंट्रोल भी कराएं। लीवर पर हाई बीपी का, हाई शुगर का दोनों का ही गहरा असर पड़ता है। इसलिए फॉरवर्ड बेंडिंग में मंडूकासन और शशकासन, कई दिन हो गए शशकासन किए हुए। मंडूकासन, फिर ये शशकासन, फिर सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। तो जब बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और फिर एक बात और, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं, जितनी भी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और कोई भी किसी भी प्रकार की कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए जो भी दवाइयाँ ली जाती हैं, ये सब भी लीवर और किडनी पर बुरा असर करती है। यहाँ तक कि जो अल्कोहल आदि लेते हैं, दरअसल क्या है, शरीर को कोई भी टॉक्सिक चीज़ ना मिले, इसलिए उसको शरीर के योग्य बनाने का काम हमारा लीवर करता है। तो ये बेचारा लीवर भी थक गया, ओवरलोड हो गया, ओवर वर्किंग हो गई इसकी। अनहेल्दी फूड खाते और ज़्यादा खाते, ओवर ईटिंग के नाम पर चीटिंग करते हैं, अपने लीवर के साथ क्रूरता, अत्याचार करते हैं। इसलिए सारी बीमारियों का प्रभाव लीवर पर पड़ता है, सारी बुरी आदतों का प्रभाव लीवर पर पड़ता है। जो भी बीमारियां और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक फिर फूड, तो आदमी ऐसे ही खा रहा। आहार के नाम पर, विचार के नाम पर हम कचरा कंज्यूम कर रहे हैं, और ये कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद में, भोगवाद में आदमी ऐसे पिस रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने लीवर को अच्छा बनाने के लिए कुछ तो ये जो आज उपाय बताए हैं, वीकली उपवास, डेली इंटरमीडिएट उपवास, निर्जला उपवास, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 2 आसन भी ठीक से कर लिए तो सारा बखेड़ा दूर हो जाएगा। फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की बात करें, गैस बने तो गैस सहर, या खाने के बाद छाछ, उसमें थोड़ा सा लवण भास्कर हिंगवास्टिक, कब्ज हो तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस हो तो कुड़जारिष्ट, भूख ना लगे द्राक्षासव, खून की कमी हो कुमारियासव, और ऐसी जनरल पेट के लिए जो है ये जो आसव अरिष्ट है ना, इनकी भी एक बड़ी अच्छी श्रृंखला थी। प्राचीन काल में सब खाने के बाद आसावरिष्ट या विनेगर लिया करते थे, एप्पल विनेगर, चुकंदर का विनेगर, और डायबिटीज़ वालों के लिए जामुन का विनेगर। ये विनेगर हमने वापस उपलब्ध करा दी। सिरका, ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। छोटा छोटा करेक्शन करें ना, पहले सिरका और कांजी घर घर में बनाते थे लोग। सिरका और कांजी पाचन के लिए बड़ा अच्छा है। और हाँ, गाजर की, मूली की, चुकंदर की कांजी बड़ी अच्छी बनती है। और कुछ नहीं तो कपालभाति कर लो, ये पॉइंट दबा लो। पहले बहू सास के घनी देर पैर दबाया करती और वो भी लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया करती। आजकल वाली बहू के हाथ तो पैर तो उठ कर गेट्टे पर आ गए, वो मामला उल्टा हो गया। नहीं, बहुएं बहुत अच्छी हैं, कई सासू भी बड़ी खड़ूस होती है। तो मैं तो ये हंसी मजाक की बात अलग है, हम तो ऐसा परिवार देखना चाहते हैं, ऐसा व्यवहार देखना चाहते हैं जहाँ सब एक दूसरे से प्रीति करें, और भाई बहू ना दबाए तो अपने खुद ही दबा लें, इससे बड़ा अच्छा रहता है। तो ये हुआ। और दूसरा, ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं खाने के बाद, आहा,